हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आपको पता है कि कल सीबीएसई ने अपना टर्म 1 टर्म 2 का सिलेबस आउट कर दिया है। आप सबको पता चल गया होगा कि सीबीएसई का टर्म 1 टर्म 2 का पेपर जो होने वाला है कि उसमें क्या क्या सिलेबस आने वाला है। उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो जाके आप वो वीडियो को जल्दी से देख लीजिएगा। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, शॉर्ट वीडियो बनाया, लेकिन आपको एक टू द पॉइंट नॉलेज दिया उसके अंदर क्या करना है। तो शुरू करते हैं। आज मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम बाद आपके हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपके साथ मुलाकात हो रही है, जिसका नाम है ईजियर फिजिक्स। ठीक है जी बात। चलिए जी बढ़ते हैं आगे। अपना जो टॉपिक है हम स्टार्ट करने वाले हैं आज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। फिजिक्स से बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। सबसे पहले बात करते हैं आपके साथ कि इलेक्ट्रिक चार्जेस होता क्या है। आप सबको जानते हो सर, इलेक्ट्रिक और चार्जेस। इलेक्ट्रिक का मतलब आई होप आप सबको पता होगा क्योंकि आप लोग 12th में आ चुके हैं। चलिए बता देते हैं इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है। सर इलेक्ट्रिक का मीन्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, अब हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज। अगर चार्ज के अंदर इलेक्ट्रॉन का रोल अगर प्ले हो जाता है तो वो इलेक्ट्रिक चार्ज के अंदर चला जाता है। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज का सर कॉन्सेप्ट जनरेट कहाँ से हुआ, इसका ओरिजिन क्या है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा, एनसीईआरटी के अंदर पढ़ा, बहुत सारे रिफ्रेशर के अंदर पढ़ा होगा आपने कि इलेक्ट्रिक चार्जेस का जो कॉन्सेप्ट है, एक साइंटिस्ट है बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के, उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिक चार्जेस का कॉन्सेप्ट जनरेट किया। उन्होंने क्या किया कि दो ऑब्जेक्ट को आपस में रबिंग करना शुरू किया। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखेगा स्क्रीन पे, आपको जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा कि इलेक्ट्रिक चार्जेस को जो उन्होंने क्या किया, दो ऑब्जेक्ट को आपस में रबिंग करना शुरू किया। रबिंग करने के बाद उसमें कहीं ना कहीं क्या हुआ, दो प्रॉपर्टी जनरेट हुई, या तो अट्रैक्शन की जनरेट हुई या फिर रिपल्सन की प्रॉपर्टी जनरेट हुई। उस प्रोसेस के अंदर उन्होंने बोल दिया कि इन दोनों के अंदर जो दिक्कत क्रिएट हो रही है वो कहीं ना कहीं क्या बता रही है हमको, एक नाम दिया उन्होंने, उसको बोला इलेक्ट्रिक चार्जेस। आई होप आपको ये वीडियो, आपको ये कंटेंट समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया, एक बार दोबारा से जल्दी से रिकैप आपके साथ करता हूँ। इलेक्ट्रिक चार्जेस का ओरिजिन किसने किया, बेंजामिन फ्रैंकलिन। उसने क्या किया, दो ऑब्जेक्ट को आपस में रबिंग करना शुरू किया। रबिंग करने के बाद उन दो ऑब्जेक्ट पे एक ऐसी प्रॉपर्टी जनरेट हुई, या तो उनमें रिपल्सन हो रहा है या फिर उनमें अट्रैक्शन हो रहा है। जो रिपल्सन और अट्रैक्शन हुआ, उस पूरी प्रॉपर्टी को नाम दे दिया बेंजामिन ने क्या, कि इनके अंदर इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रेजेंट है। बट एक चीज और, उसने ये नहीं बताया इलेक्ट्रिक चार्जेस के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है या फिर प्रोटॉन प्रेजेंट है। ये बाद में डिटरमाइन हुआ कि इलेक्ट्रिक चार्जेस के अंदर इलेक्ट्रॉन आएंगे और प्रोटॉन आएंगे। ठीक है जी बात। चलिए, तो बेंजामिन, अगर पेपर में एमसीक्यूज आता है इलेक्ट्रिक चार्ज को किसने डिस्कवर किया, बेंजामिन फ्रैंकलिन, डायरेक्ट आंसर देंगे। अब इलेक्ट्रिक चार्ज, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ कि सर आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हमने पढ़ा है, तो इलेक्ट्रिक चार्जेस के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का कॉन्सेप्ट बेंजामिन ने डिस्क्राइब नहीं किया। ये आगे आगे धीरे धीरे साइंटिस्ट आते गए, उनसे पता चलता गया। क्लियर है बात। चलिए जी बात करते हैं अब। जैसे कि आपको पता होगा इलेक्ट्रिक चार्जेस का अगला टॉपिक आता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। जैसे कि चैप्टर का नेम है, करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। देखो मैं एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन समझाता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। देखिए सपोज मानिए आप जिस रूम में बैठ कर वीडियो देख रहे हैं, उस रूम में मान लीजिए कि आप अकेले बैठे हैं। अगर कोई व्यक्ति बाहर से उस रूम में एंटर कर रहा है अंदर, तो उस रूम में आपका क्या फील्ड बना हुआ है। उस रूम में अगर आप अकेले बैठे हैं तो वो रूम आपका फील्ड बना हुआ है। अगर उस फील्ड में कोई व्यक्ति बाहर से एंटर करेगा तो क्या करेगा, आपका फोर्स उस व्यक्ति पर लगेगा कि भाई मेरे अकॉर्डिंग इस रूम में बैठना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, ये नहीं करना। तो मतलब क्या हुआ, उस व्यक्ति पे आपका फोर्स लगा, तो उस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। जो व्यक्ति पहले से रूम में प्रेजेंट है, जैसे कि मैंने आपसे बोला कि आप उस रूम में पहले से प्रेजेंट है, तो आपको नाम दिया जाएगा सोर्स चार्ज, और जो व्यक्ति बाहर से उस रूम के अंदर आ रहा है उसको दिया जाएगा नाम टेस्ट चार्ज। तो आप जान गए होंगे हमारे पूरे जो टॉपिक का नाम था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रहा है, जल्दी से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब अगला टॉपिक कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है। आई होप आपको सबको पता होगा कंडक्टर और इंसुलेटर, मुझको डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप सब 12th स्टूडेंट हैं, 12th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं। तो एक बार जो आपके इस टॉपिक में दिया है, क्या नया दिया है, उसकी बात करते हैं। जल्दी से बात करते हैं कंडक्टर क्या होता है। कंडक्टर एक हमारी ऐसी डिवाइस होती है जिसके अंदर से करंट पास हो जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं सर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, करंट जनरेट हो जाता है। अब एक चीज बाद में आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कभी प्योर कंडक्टर करंट जनरेट करेगा,
जरा एक बार वीडियो को पॉज करिए और अपने दिमाग में सोचिए क्या कभी प्योर कंडक्टर करंट जनरेट करेगा। आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। बहुतों के मन में क्वेश्चन आ गया होगा कंडक्टर है तो सर करंट जनरेट करेगा। अरे नहीं, प्योर कंडक्टर कभी भी करंट जनरेट नहीं करेगा। अगर उस कंडक्टर के अंदर डोपिंग करी जाती है, डोपिंग मीन्स टू से डैट, कहने का मतलब ये है अगर कोई बाहर से एक्स्ट्रा चीज ऐड कर दी जाती है, मतलब इम्प्योरिटी की फॉर्म में, तो वो एक कंडक्टर बनता है, तब वो करंट को जनरेट करेगा। जैसे कि आप केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो उस तरीके से भी कंडक्टर का नाम दिया जाता है। समझ गए होंगे आप लोग। कंडक्टर के एग्जाम्पल सर, सबसे पहली बात ह्यूमन, दूसरा एग्जाम्पल एयर, तीसरा एग्जाम्पल अर्थ, चौथा एग्जाम्पल वाटर। बहुत सारे एग्जाम्पल आपके पास प्रेजेंट है कंडक्टर के क्या होते हैं। अब कंडक्टर के अंदर बहुत अच्छी बात आती है, जैसे कि आपकी बुक में लिखा है ग्राउंडिंग। आपने देखा हो ग्राउंडिंग और अर्थिंग क्या होता है। करते हैं बात ग्राउंडिंग। अब दिमाग सोचिए, आप इस रूम में बैठे हैं, उस रूम में आपने देखा होगा जो फिटिंग होती है 3 वायर में होती है। एक वायर होता है रेड, एक होता है ग्रीन और एक होता है ब्लैक। अब जो ग्रीन वाला वायर है वो चेंज हो सकता है, कहीं कहीं रूम में येलो होता है, किसी रूम में वाइट होता है, तो डिपेंड करता है। लेकिन रेड और ब्लैक का कलर फिक्स होता है, ऐसा क्यों? वीडियो को पॉज करिए, जरा एक बार सोचिए कि उसके अंदर ब्लैक और रेड वायर ही क्यों डाला जाता है। अब बताता हूं आपको ब्लैक और रेड वायर क्यों ऐड किया जाता है। ब्लैक वायर क्या बताता है, हमेशा आपको क्या बताता है, नेगेटिव करंट बताता है। और जो रेड वायर हमेशा डेंजर शो करता है। डेंजर मीन्स टू से दैट कि उसमें करंट प्रॉपर अमाउंट में फ्लो कर रहा है। अगर आप छुएंगे तो क्या लगेगा आपको, झटका लग जाएगा भाई, छूना बंद कर बैठ के। ठीक है जी। तो क्या है, आपके पास वो रेड वायर है, एक ब्लैक वायर है। रेड वायर शॉकिंग शो करता है, मीन्स जो उसमें करंट प्रॉपर अमाउंट में फ्लो कर रहा है, और जो आपका ब्लैक वायर है उसमें नेगेटिव करंट फ्लो कर रहा है। लेकिन भाई साहब ये जो व्हाइट वायर है या ग्रीन वायर है, येलो वायर, इसका काम क्या है? घर के अंदर 2 वायर क्यों नहीं होते, तीसरा काम क्या है? चलिए जी बात करते हैं वो तीसरा वायर, उसको हम बोलते हैं ग्राउंडिंग, जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रल या फिर अर्थिंग भी बोल देते हैं। अब ग्राउंडिंग और अर्थिंग क्या होता है सर, नहीं समझ में आया, ग्राउंडिंग अर्थिंग क्या होता है? आई होप मजा आ रहा होगा, वीडियो पूरी देख रहे होंगे आप लोग, जाइएगा मत भाई, पूरी वीडियो देखते रहिए एक बार। अब क्या होता है ग्राउंडिंग और अर्थिंग क्या होता है? ग्राउंडिंग के अंदर हमारा क्या होता है, अगर कभी भी हमारे सर्किट के अंदर अगर एक्स्ट्रा करंट आ जाता है, अगर अप्लायंसेस खराब ना हो, तो उस सर्किट को हमें क्या करना पड़ता है, एक्स्ट्रा करंट को उस ग्राउंडिंग के थ्रू पूरा ग्राउंड के अंदर भेज दिया जाता है। सर एक बात बताइए, क्या ये ग्राउंडिंग वायर जो हमारे सर्किट के अंदर लगे होते हैं, क्या वो धरती से जुड़े होते हैं? हाँ जी भाई, वो धरती से जुड़े हुए होते हैं। जब आप समरसीबल की फिटिंग कराते हैं तो एक बड़ा सा वायर उस धरती के अंदर एक मेटल की प्लेट गाड़ दी जाती है, उस मेटल की प्लेट से एक वायर निकाला जाता है। वो जो वायर होता है क्या होता है, हमारे घरों की मेन सप्लाई के साथ जुड़ता है, और मेन सप्लाई के साथ क्या होता है, अगर कोई एक्स्ट्रा करंट आता है वो मेन सप्लाई के थ्रू क्या होता है, ग्राउंड में चला जाता है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे, देखिए आपको देखा होगा, आपने जाना होगा, हमारे यहाँ पे जितने भी हैवी अप्लायंसेस होते हैं उसमें 3 तरीके की पिन आती हैं। 2 लाइट पिन आती है और एक मोटी पिन आती है। जैसे आप देखिएगा जैसे आपका प्रेस का प्लग होगा, प्रेस का प्लग देखिएगा, लैपटॉप के चार्जर्स देखिएगा, हीटर्स के प्लग देखिएगा, उनमें क्या होता है, मोटा सा वायर होता है या मोटी सी एक पिन होती है जो मैं आपको यहाँ दिख रही होगी। ये जो मोटी सी पिन है, उस मोटी सी पिन वो क्या करती है, अर्थिंग शो करती है। वो क्या, अगर किसी भी कंडक्टर में या किसी भी अप्लायंसेस में एक्स्ट्रा करंट आता है तो उसके थ्रू क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। बात करते हैं अब इंसुलेटर। आई होप आपको बहुत मजा आ रहा होगा वीडियो देख के। बात करते हैं इंसुलेटर क्या होता है सर जी। इंसुलेटर हमारी एक ऐसी डिवाइस होती है, इसके अंदर करंट फ्लो नहीं होता है। अब करंट फ्लो सर क्यों नहीं होता, क्योंकि ये हमारे क्या होता है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं। आई होप बात समझ में आ गई होगी। बात करते हैं इंसुलेटर के दूसरी बात, जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो हमारे इंसुलेटर होते हैं। इंसुलेटर हमारे क्या होते हैं, कंडक्टर की तरह बिहेव नहीं करते हैं। इंसुलेटर के एग्जाम्पल वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब हमारे क्या इंसुलेटर के एग्जाम्पल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक हमारा चार्जिंग बाई इंडक्शन। नाम से ही समझ में आ रहा होगा सर, चार्जिंग मतलब क्या सर, किसी भी बॉडी को चार्ज
करना है। बाई किससे? इंडक्शन से। इंडक्शन वर्ड किससे बना है? कंडक्शन से। कंडक्शन क्या होता है? जब दो बॉडी आपस में सर रबिंग होती है, जैसे आपको दिख रहा होगा, जब दो बॉडी आप आपस में रब करोगे, रब करने के बाद अगर एक के इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन में चले जाते हैं तो उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है उसे हम कंडक्शन बोलते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल समझाता हूं, अगर आप और आपका फ्रेंड बैठा हुआ है किसी रूम में, या आप लोग दूर दूर हो, अगर आप अपने फ्रेंड को 20 रुपये दे देते हो, अगर वो 20 रुपये आपके फ्रेंड के पास चले गए तो आपने क्या किया? उसको कंडक्ट करने का काम कर दिया। मतलब क्या? उसकी जरूरत को आपने फुलफिल कर दिया, तो वो आपका क्या हो गया? कंडक्शन की तरफ चला गया। उसी कंडक्शन के नाम को तोड़ के क्या बनाया हमने? इंडक्शन बनाया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है। अब सीबीएसई इस पर क्वेश्चन कैसे पूछता है चार्जिंग बाय कंडक्शन पे क्या होता है। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर दो बॉडी आपस में रब करते हो, रबिंग करने के बाद में हीट प्रोड्यूस हो जाती है, और वो हीटिंग क्या करती है? किसी दो ऑब्जेक्ट को या तो अट्रैक्ट करेगी या फिर रिपल्शन का काम करेगी। आई होप बहुत मजा आ रहा होगा वीडियो में, आप सबको बहुत अच्छे से आप लोगों को देख रहे होगे। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर दो भाई, ऐसे मत जाओ, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे, एग्जाम्पल कैसे पूछती है। जैसे कि आपको पता होगा, अब आप बाल काटते हैं आप, जैसे कि बाल आप काटते हैं। अब बाल काटते हैं तो क्या होता है? जो कंघा होता है, कंघा हमारे बाल के साथ क्या करता है? रबिंग करता है। जब कंघा बाल के साथ रब करता है तो हमारे जो कंघा होता है उसके ऊपर क्या होता है? चार्ज ट्रांसफर हो जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर कोई दो बॉडी आपस में रब करती हैं तो रबिंग के बाद क्या होता है? एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी बॉडी पर चला जाता है। तो जिस कंडीशन में जो बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, और जो एक्सेप्ट कर लेता है इलेक्ट्रॉन उस पर क्या हुआ? नेगेटिव चार्ज। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आपका दोस्त अगर बैठा है और आप अपने दोस्त को 20 रुपये दे देते हो तो आपके पास क्या? पॉजिटिव, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी था ना एक्स्ट्रा रुपया, तभी तो आपने दिया। तो आपके पास 20 रुपये क्या आपने जो दिया है, आपके पास एक्स्ट्रा था, आपने जो 20 रुपये उसको दिया तो आप पॉजिटिव हो गए। आपके दोस्त ने जो एक्सेप्ट किया वो क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मैंने एग्जांपल दिया, अगर आप कंघा से बाल काटते हो तो जब बाल आपके सूखे होते हैं तो जो डैंड्रफ होता है सारा का सारा कंघे पे आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो कंघा क्या करता है? बाल के साथ रब करता है। रबिंग करने के बाद कंघे और बाल के बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है। उस कंडीशन में दोनों क्या हो जाते हैं? चार्ज हो जाते हैं। कंघा और बाल दोनों चार्ज हो जाते हैं। उस कंडीशन में जो भी ऑब्जेक्ट वहां प्रेजेंट होगा, अगर सपोज कंघे पे पॉजिटिव चार्ज पड़ा है तो जितना भी हमारे बालों के बीच में नेगेटिव चार्ज होगा कंघा खींच लेगा। अगर सपोज कंघे पे नेगेटिव चार्ज चढ़ा हुआ है और जितना हमारे सर के अंदर पॉजिटिव चार्ज है कंघा उसको खींच लेगा। तो ये है हमारा चार्जिंग बाय इंडक्शन के एग्जांपल। तो सीबीएसई कई बार पूछता है, तो आपको क्या करना है? कोई दिक्कत नहीं करना, सीधा का सीधा पूरा का पूरा क्या कर देना है? एग्जाम्पल को आपको लिख दे, ठीक है बात। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। ये सीबीएसई आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको क्या करना है? जो चार्जिंग बाय इंडक्शन है उसकी पूरी थ्योरी लिख देनी है। और मैं आपको ये पूरे नोट्स वगैरह, थ्योरी वगैरह नीचे आपको एक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, उसमें आपको मैं डाल दूंगा, वहां से जाकर डाउनलोड कर पाओगे। क्लियर है बात? बढ़ते हैं, आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आपके पास नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, जिनको हम बोलते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज 3 तरीके की होती हैं। नंबर पहली होती है हमारे पास चार्जिंग बाय एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, दूसरी होती है चार्ज इज कंजर्व, और तीसरी होती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, आपको आई होप शायद नहीं पता होगा। जैसे कि आपको पता है, अगर सर एक बॉडी जो रब करते हैं उससे इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी बॉडी पे चले जाते हैं, क्या सर हमें ये नहीं पता कि कितने इलेक्ट्रॉन इस पे जाते हैं और कितने इलेक्ट्रॉन इस पे रह जाते हैं? तो उस पूरी की प्रोसेस को मेजर कौन करता है? कितने इलेक्ट्रॉन निकल के एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर चले गए, तो वो कितने निकल के गए हैं उसको कौन मेजर करता है? तो उसको मेजर करने वाली एक डिवाइस होती है। उस डिवाइस का नाम है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसको हम बोलते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है, जिनको हम गोल्ड लीफ टेलीस्कोप भी बोल देते हैं बहुत जगह। क्लियर है बात? आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बात करते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। क्लियर है बात? बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, जैसे कि आप जानते हैं हमारे पास एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, चार्ज इज कंजर्व, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज होती हैं। क्लियर है बात? आई होप समझ में आ गया होगा। बात करते हैं आगे। एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज क्या होता है? जब टोटल चार्ज, मैंने बोला आपके पास 1000 रुपये हैं, मैंने बोला आपकी पॉकेट में 1000 रुपये हैं,
और वो 100 के आप पे कितने नोट हैं, 10 नोट प्रेजेंट है। तो मैंने क्या बोला, 100 के 10 नोट को आप जोड़ दोगे तभी तो इक्वल टू में 1000 आएगा। तो क्या समझ में आया, जो टोटल रुपए हैं वो इंडिविजुअल सम है कितने का, 100 के 10 नोट का। तो वो हमारे पास हो गया एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। वही होता है हमारे पास सिंपली फिजिक्स की लैंग्वेज में, टोटल चार्ज जो हमारा होता है उसको हम इंडिविजुअल जोड़ दें तो वो टोटल चार्ज आ जाता है। दिस इज कॉल्ड एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। अब चार्ज इज कंजर्व क्या होता है, जैसे कि एक एग्जांपल है, दो बॉडी रब करी, रब करने के बाद एक से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे पे चले गए। आपने पढ़ा है एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, अगर 10 इलेक्ट्रॉन इस पे गए हैं तो इससे 10 प्रोटॉन इस पर रह गए होंगे तभी तो बॉडी न्यूट्रल होगी। नहीं समझे बात, 10 इससे निकल के गए हैं तो इसने क्या 10 इसके पास चले गए तो इसके पास 10 पॉजिटिव भी तो आए हैं, तो दोनों ने क्या किया, बराबर चार्ज का ट्रांसफर किया। तो उस कंडीशन में चार्ज क्या हुआ, कंजर्व हो गया। आई होप बात समझ में आ गई होगी। बात करते हैं चार्ज इज क्वांटाइज्ड इन नेचर। अब अगर कोई बॉडी से चार्ज निकल के दूसरे बॉडी पे जा रहा है, वो या तो 1 2 3 4 मतलब एक फिक्स्ड नंबर की फॉर्म में जाएगा, ऐसा नहीं जाएगा फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं जाएगा। एक से निकल के 1.5 दूसरे पे चला गया, 2.5 तीसरे पे चला गया, ऐसा नहीं जाएगा। मतलब 1 2 3 मतलब क्या, इंटीग्रल मल्टीपल होगा चार्जेस का, जिसका फॉर्मूला होता है Q = ±NE। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, Q = ±NE, ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला होता है। आई होप बहुत 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 अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। बात करते हैं कूलम्ब्स लॉ, समझ में आ रहा होगा। बात करते हैं कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है सर, कूलम्ब्स लॉ क्यों हमारे लिए क्यों पढ़ने को मिल रहा है सर, ये कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, बिल्कुल क्या होता है, डिक्टो कॉपी है किसकी, ग्रेविटेशनल लॉ की, बिल्कुल प्रॉपर डिक्टो कॉपी है ग्रेविटेशनल लॉ की। एप्सिलॉन नॉट को उठा के ऊपर ले गए तो फोर्स नीचे डिवाइड में आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ऊपर गया तो फोर्स नीचे डिवाइड में, ऊपर क्या रह गया 1/F Q1 Q2/R²। आप जानते हैं Q1 चार्ज की यूनिट होती है कूलम, चार्ज को किस में नापते हैं, कूलम। जैसे हम अपना वजन केजी में नापते हैं, ऐसे चार्ज का वजन हम किस में नापते हैं, कूलम में नापते हैं। अब दो चार्ज है Q1 Q2 दोनों को कूलम में नापेंगे, एक Q1 की वैल्यू कूलम, दूसरे Q2 की वैल्यू कूलम, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, C × C क्या होगा, C²। क्लियर बात। नीचे क्या बचा, R का स्क्वायर मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस हमेशा मीटर में नापी जाती है, तो क्या होगा R² मतलब मीटर का स्क्वायर हो गया। F की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। तो टोटल यूनिट क्या है, ऊपर आ गया कूलम स्क्वायर, सॉरी ऊपर आ गया, हाँ ऊपर आ गया कूलम स्क्वायर, नीचे आया न्यूटन मीटर स्क्वायर। जब ये ऊपर जाएगा तो टोटल क्या बन जाएगा, कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर। आई होप समझ में आ गया होगा एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की यूनिट क्या होती है और ये कहाँ से आती है, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब कूलम्ब्स लॉ हमने पढ़ लिया, स्टेटमेंट पढ़ लिया, फॉर्मूला पढ़ लिया, एब्सोल्यूट परमिटिव फ्री स्पेस पढ़ लिया, इसकी लेकिन कुछ कंडीशन है। पहली कंडीशन नोट डाउन करिए, कूलम्ब्स ने बोला है चार्ज को हमेशा पॉइंट चार्ज कंसीडर करना है। कैसे, कूलम्ब्स ने पहले बोला है, इसकी पहली कंडीशन है चार्ज को हमेशा पॉइंट चार्ज कंसीडर करना है। दूसरी कंडीशन है जो चार्जेस हैं पॉइंट चार्ज कंसीडर कर रही हैं ठीक है, लेकिन वो चार्जेस हैं हमेशा स्टेशनरी होने चाहिए, मतलब रेस्ट में होने चाहिए। मतलब क्या सर, ये दोनों चार्जेस अब ए पॉइंट पर रखा, कोई बी पॉइंट पर रखा, फिक्स्ड कर दीजिए, बार बार घुमाइए मत। स्टेशनरी मतलब रेस्ट में कर दीजिए, घुमाना नहीं है हमें। जब रेस्ट में हो गए, पहली कंडीशन चार्जेस पॉइंट चार्ज होने चाहिए, मतलब एक पॉइंट होना चाहिए, सिर्फ पॉइंट चार्जेस। दूसरी चीज़ दोनों स्टेशनरी होने चाहिए। सर पहली चीज़, कूलम्ब्स लॉ ने चार्जेस को पॉइंट चार्ज कंसिडर क्यों किया? पॉइंट चार्ज कंसिडर करने का बेसिक रीजन क्या है? पॉइंट चार्ज इसलिए कंसिडर किया, अगर वो बड़ी बॉडी कंसिडर करता तो उनके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हो नहीं पाता ढंग से। मतलब क्या, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा फील्ड उतना बड़ा होगा, जब फील्ड उतना बड़ा होगा तो एक दूसरे पर फोर्स उतना ही स्ट्रांग लगेगा, जब उतना स्ट्रांग लगेगा तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन रिपल्शन काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होगा, जिसकी वजह से हम फोर्स की स्टडी नहीं कर पाएंगे। ये कूलम्ब्स लॉ ने पूरा क्या बताया, स्टेटमेंट बताया। आई होप बात समझ में आ गई होगी, पॉइंट चार्ज कंसिडर क्यों करते हैं। अब सर रेस्ट में चार्ज क्यों माने? रेस्ट में इसलिए माने क्योंकि हमारा जो शुरू के जो 2 चैप्टर है हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में स्टडी करते हैं। मतलब क्या,
चार्ज को हम रेस्ट में करते हैं। मतलब कैसे, जब हाथ आप रब करते हो, रबिंग करना, हाथ गर्म हो गए तो चार्ज आपके रेस्ट में, मूव नहीं कर रहे हैं। मतलब क्या, वो इतने ही हिस्से में रह रहे हैं, यहाँ से निकल के इतना आपके हाथ गर्म नहीं कर रहे हैं। मतलब जो हिस्सा आपने रब किया है वही गर्म है, उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ गर्म नहीं है। ठीक है, बात क्लियर है, बात समझ में आ गया होगा। तो अब अगली वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले हैं, कूलॉम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में, कूलॉम्स लॉ की लिमिटेशन क्या होती हैं उनको डिस्कस करेंगे, और कूलॉम्स लॉ के प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन जो सीबीएसई ने पूछे हैं, न्यूमेरिकल्स वगैरह, वो सब डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो के अंदर आपको कुछ भी अगर ऐसा जो नहीं समझ में आया हो तो नीचे कमेंट कर दीजिए, वहाँ पे मैं आपको डाउट आपको जरूर लूँगा। मेरा एक आपसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन बता के जाइएगा, क्वेश्चन को सुनते जाइए। पहले क्वेश्चन है, ये बताइए, मैंने आपको कंडक्टर और इंसुलेटर बताया, तो ये बताइए क्या पत्ते कंडक्टर हैं या इंसुलेटर हैं? जो लीव्स होती हैं प्लांट की, क्या वो कंडक्टर है या वो इंसुलेटर है? तो नीचे कमेंट करिए, और अगली वीडियो में इसका आंसर बताऊंगा, और जिसका आंसर ठीक होगा उसका यहाँ पे मैं नाम लूँगा और यहाँ पे नाम लिखूंगा स्क्रीन पे। आई होप बात समझ में आ गई होगी। मिलते हैं आपके अगली वीडियो में। आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।